जिस दिन आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाते हैं तो मान लीजिएगा कि आप सफल हो चुके हैं। शुभ रात्रि। लक्ष्य, जैसा हमारा लक्ष्य होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा। जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होगा उतना ही बड़ा हमारा व्यक्तित्व होगा। इसलिए लक्ष्य हमेशा बड़ा हो, विराट हो, यह ध्यान रहे। जो भरे कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। एक संत वाणी है, बहुत ही सुंदर है, सुनिएगा। ज्ञान धन से उत्तम है। क्यों? क्योंकि धन की रक्षा आपको करनी पड़ती है और ज्ञान आपकी रक्षा करता है। लफ्जों से जो था पर चाणक्य का एक महत्वपूर्ण कोट है, सुनेगा। विद्या कामधेनु के समान है, जो हर मौसम में, हर ऋतु में हमें अमृत प्रदान करती है। और अनजान क्षेत्र में, विदेश में या किसी ऐसी परिस्थिति में अगर हमारा रक्षण कोई कर सकती है तो वह विद्या है। इसलिए विद्या को एक गुप्त धन भी कहा गया है। शुभ रात्रि। अब तोड़ दूं या फिर यूं ही छोड़ दूं। गौतम बुद्ध का एक विचार आपके सामने रखता हूं मैं। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और मिथ्या को सत्य से जीत सकता है। गहरी बात है, थोड़ा चिंतन कीजिएगा सोते समय इस बारे में। खालीपन को जो भरे कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। जिंदगी की तपीश को सहन कीजिए श्रीमान, जिंदगी की तपीश को सहन कीजिए, क्योंकि अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छांव में होती है। शुभ रात्रि। हर व्यक्ति को अपनी पिछली गलतियों से सबक ले लेना चाहिए और नए उत्साह और कठोर परिश्रम के साथ अपने नए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गतिशील हो जाना चाहिए। इसी में हित है हमारा। लफ्जों से जो था परे सुनिएगा, उत्तराधयन सूत्र का यह वाक्य समयम गोयम मा प्रमायः। परमात्मा महावीर, उनके जो सबसे बड़े शिष्य से, जो कभी प्रमाद नहीं करते थे, जो कभी आलस्य नहीं करते थे, उनसे कहते हैं कि हे गौतम, एक पल का भी प्रमाद न कर। और ये उनका कहना गौतम स्वामी जी को और सजग कर देता था। क्या मैं प्रमाद कर रहा हूं? हे प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपसे प्रमाद नहीं करूंगा। उनके मन में ये कहते थे। तो सोचिए, ऐसे महापुरुष अगर समय का इतना सम्मान कर रहे हैं तो हम जैसे लोगों को तो बहुत ही ज्यादा सम्मान करने की आवश्यकता है। बेनाम रिश्ता वो बेचैन करता जो। मैंने जब अपने गुरुदेव से पूछा कि मुझे ये बताइए कि मैं जीवन में आने वाली विपत्तियों से दूर कैसे रहूं, तो उन्होंने जो उत्तर दिया सुनिएगा। प्रभु के प्रति अलगाव, साधु संतों की अवज्ञा, अनुचित कार्यों एवं अधर्म कार्यों का संग, माता पिता वगैरह वडीलों की उपेक्षा, दूसरों की ठगाई, यह सभी मनुष्य के चारों ओर एक भयंकर विपत्तियों का प्रदेश निर्माण कर देते हैं। अगर हम इन सारे अनुचित कार्यों से दूर रहे तो हमारे जीवन में कभी विपत्तियां आती नहीं, और आती है तो तुरंत चली जाती है। और जाने तक हमें इतनी शक्ति परमात्मा दे देते कि हम उन विपत्तियों का
मजबूती से सामना कर सके। हो न सके जो बयां दरमियां। देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ तो गलती करता ही है, और वह तब ही गलती करता है जब वो कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का प्रयास करता है। अगर हम अपनी पिछली गलतियों से सबक ले लेते हैं तो आने वाले भविष्य में जब हम दूसरा लक्ष्य बनाते हैं तो उसमें हम नए उत्साह और कठोर परिश्रम के साथ नए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गतिशील हो सकते हैं, और किसी तरह का अवरोध आने पर भी हम बिना किसी गलती के उसमें आगे बढ़ सकते हैं। या फिर यूं ही छोड़ दूं दरमियां। सोचिएगा, विचार कीजिएगा, हम आज जो कुछ कर रहे हैं, क्या वह हम क्या कल बनना चाहते हैं उस लक्ष्य की ओर आगे ले जा रहा है या नहीं? सोचिएगा और अपने आप को ये उत्तर दीजिएगा। जो भरे कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। सपने वो है जिनके लिए हमें जागना पड़ता है, जिनके लिए हमें दिन रात कठिन मेहनत करनी पड़ती है, और उसे सच करने के लिए निरंतर परिश्रम करना पड़ता है। शुभ रात्रि। लफ्जों ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीर जी जो इसमें कहना चाह रहे कि वाणी हमारी ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को तो शीतल करे ही, मतलब दूसरों को तो अच्छी लगे ही, लेकिन हमें भी अंतर से शीतल कर दे, एक ठंडक पहुंचे। रिश्ते को क्या मोड़ दूं ना। देखिए, मुख्य रूप से ये तीन तत्व हमारे दृष्टिकोण को बनाते हैं। एक हमारा आसपास का माहौल, दूसरा हमारे पूर्व के अनुभव, और तीसरा हमारी शिक्षा। तीनों से हमारे दृष्टिकोण का निर्माण होता है। शुभ रात्रि। मन को जो भरे कुछ तो। जीवन में सफल होने के लिए सबसे आवश्यक ये है कि आप परिश्रम की निरंतरता बरकरार रखें। शुभ रात्रि। वाल्मीकि जी ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही है। जो व्यक्ति निरुत्साही है, दीन है, हताश है, निराश है, हमेशा शोकाकुल रहता है, उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं और बहुत बड़ी विपत्तियां उसकी प्रतीक्षा करती रहती है और उसके द्वार पर आती है। इसलिए अपने आप को सदा उत्साही रखें। तेरे मेरे दरमियां रिश्ते को। अमिताभ बच्चन की एक जबरदस्त लाइन है, सुनिएगा, कि एक सामान्य जीवन जीने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वह है शिक्षा। क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद में शिक्षा ही एक ऐसा तत्व है जो सामान्य व्यक्ति को असामान्य रूप में परिवर्तित कर सकती है। शुभ रात्रि। क्या मोड़ दूं नाता ये अब तोड़। देखिए, मुख्य रूप से ये तीन तत्व हमारे दृष्टिकोण को बनाते हैं। एक हमारा आसपास का माहौल, दूसरा हमारे पूर्व के अनुभव, और तीसरा हमारी शिक्षा। इन तीनों से हमारे दृष्टिकोण का निर्माण होता है। शुभ रात्रि। मन को जो भरे कुछ तो था तेरे मेरे। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, कामयाबी का आधार मात्र और मात्र एक है, वह है आपका दृष्टिकोण। हमेशा अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखिए। शुभ रात्रि।
लफ्जों से जो छोटी सी लाइन आपके लिए। जिस जिस पर ये जग हंसा है, जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने तो इतिहास रचा है। शुभ रात्रि। लफ्जों से जी, आपसे बात कर रहा हूं, सुनिएगा। आप खुद के अंदर एक शक्ति का स्रोत है। आप खुद के अंदर एक शक्ति का स्रोत है। उस शक्ति के स्रोत को सक्रिय कीजिए और अपने जीवन में नव ऊर्जा का संचारण कीजिए। जीवन अवश्य बदलेगा, सकारात्मक रूप से बदलेगा। करके देखिए। शुभ रात्रि। खालीपन को जो भरे कुछ तो था तेरे। जब हम अपने लक्ष्य को साधने की राह पर होते हैं तो असफलता का डर होना बड़ी एक स्वाभाविक बात है, और ये होना भी चाहिए। ये हमें सतर्क रखता है, सावधान रखता है, लेकिन उसे अपने राह की बाधा मत बनने दीजिए। उसे प्रेरणा बनाइए सफलता के लिए। सतर्कता और सावधानी असफलता के डर से आती है, और वह डर हमें सचेत रखती है कि हमसे कहीं ऐसी भूल ना हो जाए, ऐसी गलती ना हो जाए जिससे हमारा लक्ष्य और दूर हो जाए। इसलिए असफलता के डर को अपनी प्रेरणा बनाओ। शुभ रात्रि। यूं ही छोड़ दूं दरमियां। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो गड़ जाता है दाम। ना बिकने का इरादा हो मान्यवर, कीमत और बढ़ती है। शुभ रात्रि। तेरे मेरे दरमियां रिश्ते को क्या मोड़। आज का दिन पूरा हुआ, आज तक का जीवन पूरा हुआ। हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो हमें कि हमने अब तक कुछ उपलब्धि हासिल नहीं की, जो हम करना चाह रहे थे वो कर नहीं पाए। लेकिन ये यात्रा यहाँ पर पूरी नहीं होती। कल एक नई शुरुआत है, कल एक नया प्रारंभ है, कल एक नया सवेरा है, और उस अवसर को आप व्यर्थ न जाने दें, और जो सपने आपके हैं उसे फिर से उन सपनों को सच करने की ओर आगे बढ़े। सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बेनाम रिश्ता वो बेचैन करता जो। मैं मानता हूं कि बीता हुआ कल वापस नहीं आ सकता, लेकिन आने वाला कल हमारा हाथ में, वो कई सारे नए अवसर लेके आ रहा है। तो आने वाले कल को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, और ये सुनिश्चित कीजिएगा कि उस कल का हम पूरी तरह से हमारे लक्ष्य को साधने में उसका उपयोग करें। शुभ रात्रि। कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। चाणक्य की एक बात सुनिएगा। जब कोई भी काम शुरू करे तब ये 3 प्रश्न कीजिए। यह मैं क्यों कर रहा हूं? इसका परिणाम क्या हो सकता है? और क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? अब जब इन तीनों के उत्तर आपको मिल जाए, संतोषजनक उत्तर आपको मिल जाए, तो उस कार्य की शुरुआत कर दीजिए। शुभ रात्रि। जॉन लुबक का एक जबरदस्त कोट है, सुनिएगा। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। शुभ रात्रि। जो था परे खालीपन को जो भरे कुछ तो था। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा तम गमय। हे प्रभु, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चलो। यह प्रार्थना
रोज सोने से पहले करें और सुबह उठकर करें, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य रूप से आएगा। रिश्ते को क्या मोड़ दूं, नाता ये अब तो। देखिए, जब रात ढलती है और सूर्योदय होता है तो प्रकाश से हमारा दिन प्रकाशमय हो जाता है। उसी तरह कठिनाइयों का दौर भी एक दिन ढलेगा। विश्वास रखिए, आने वाला कल आपका है, आने वाली सुबह आपकी है और यह सुबह आपके जीवन में सकारात्मकता का एक नया प्रकाश लेकर आएगी। विश्वास रखिए। शुभ रात्रि। रिश्ते को क्या मोड़ दूं, नाता ये अब तो। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। शुभ रात्रि। भरे खालीपन को जो भरे, कुछ तो था तेरे में। देखिए, बड़ा काम करने वाले लोगों को, जो बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उनको अपनी पीठ बड़ी मजबूत कर रखनी पड़ती है, क्योंकि शाबाशी और धोखा हमेशा पीठ पीछे मिलता है। शुभ रात्रि। लफ्जों से जो था परे, खालीपन को जो भरे, कुछ तो था। चाणक्य का कहना है कि दूरगामी सोच के साथ छोटी शुरुआत आपको सफलता की ओर ले जाती है। शुभ रात्रि। देखिए, रात सिर्फ एक समापन नहीं है, आने वाले नए दिन की शुरुआत का आधार है। सोते वक्त अपने मन को शांत करें, विचारों को निर्मल करें और आने वाले अवसर का, आने वाले नए दिन का बड़े उत्साह के साथ स्वागत करने की तैयारी रखें। शुभ रात्रि। कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। जीवन में सबसे बड़ी सफलता उस वक्त शुरू होती है जब हम अपने सबसे बड़े डर का सामना करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। शुभ रात्रि। लफ्जों से जो था परे। देखिए, अच्छा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हर मौसम में फल देने वाले पेड़ की तरह होता है, जिसका हर मौसम में हर बार स्वागत किया जाता है। शुभ रात्रि। लफ्जों से जो था परे, खालीपन को। सोने से पहले सुंदर 2 लाइन आपके लिए। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उनके लिए रात छोटी होती है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उनके लिए रात छोटी होती है। जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उनके लिए दिन छोटे होते हैं। सोचिएगा। शुभ रात्रि। भरे, कुछ तो था तेरे मेरे। रविंद्रनाथ टैगोर का एक कोट है, सुनिएगा, कि आपके मन के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा रहा हुआ। आप जो सोचते हैं आपके इर्द गिर्द वैसी ही दुनिया सर्जित हो जाती है। बड़े ध्यान से अपने विचारों को सकारात्मकता की ओर ले जाएं। शुभ रात्रि। कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। देखिए, स्वयं को मजबूत करने का मजा भी तब है जब पूरी दुनिया आपको कमजोर करने में जुटी हो। शुभ रात्रि। लफ्जों से जो था परे, खालीपन को जो भरे, कुछ तो था। हर रात आने वाले नए सुबह की पहली सीढ़ी है। हर सपना एक नया लक्ष्य का संकेत हमें देता है।
तो मन को उन नए सपनों के लिए तैयार करें और आने वाली सुबह को नए कार्यों के लिए तैयार करें। शुभ रात्रि। कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां रिश्ते। आपने अक्सर देखा होगा कई लोग आए दिन अपनी किस्मत को कोसते रहते, रोते रहते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, अपनी किस्मत को कोसने वाला वह सिर्फ इसलिए अपनी किस्मत को कोसता है क्योंकि वह मेहनत करने से डरता है। शुभ रात्रि। खालीपन को जो भरे कुछ तो था तेरे मेरे। देखिए, जीवन जिसे खुशी नहीं देता उसे तजुर्बा जरूर दे देता है। शुभ रात्रि। अटल जी से जब एक पत्रकार ने पूछा कि अटल जी, आप तो बोलने में निष्णात विद्वान हैं, आप बताइए कि कैसे हम बोले कि हम भी लोगों को प्रभावित कर सकें। तो अटल जी ने फिर से अपनी विद्वता का परिचय देते हुए कहा कि अगर आप प्रभावशाली बोलना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि आपको कब कहाँ बोलना है, क्या बोलना है। ये सोचिए कि आपको कब नहीं बोलना है। बहुत ही गहरी बात है दोस्तों। अब तोड़ दूं या फिर यूं ही छोड़ दूं। देखिए, रात सिर्फ एक समापन नहीं है, ये एक नए दिन की शुरुआत का आधार है। अपने मन को शांत करें, विचारों को निर्मल करें और नए अवसर के साथ आने वाले नए दिन की शुरुआत करें। शुभ रात्रि। तो था तेरे मेरे दरमियां रिश्ते। देखिए, जिंदगी जीने का एक ही तरीका है, अपने लक्ष्य को इतना विराट बना दो कि उसके सामने आपका हर एक डर छोटा महसूस करने लगे। शुभ रात्रि। लफ्जों से जो था परे खालीपन को। देखिए, जो लोग गलतियों को ढूंढना चाहते हैं वो कहीं से भी गलतियां ढूंढ ही लेंगे। वो स्वर्ग में भी कुछ न कुछ गलतियां ढूंढ लेंगे। लोगों को दरअसल वही मिलता है जिसकी तलाश में वो होते हैं। ध्यान से सोचिएगा। शुभ रात्रि। परे खालीपन को जो भरे कुछ तो था। देखिए, संसार में कोई भी जीव हो वह स्वतंत्र रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, यह स्वाभाविक जीवन व्यतीत करना चाहता है। सिर्फ अपने स्वाद के लिए किसी भी जीव को मार देना, उसकी हत्या कर देना, उससे घिनौना अपराध कोई नहीं है और उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। वह एक महापाप है। यह मेरी बात नहीं, ये लोकमान्य तिलक कह रहे हैं। कैसे एक व्यक्ति एक जीव को सिर्फ इसलिए मार देता है क्योंकि वह उसके जीव को पसंद है। इतना घिनौना कृत्य कैसे कोई इंसान कर सकता है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। प्रयत्न करें आपके द्वारा किसी भी जीव को, छोटे से छोटे जीव को दुख ना पहुंचे, कष्ट ना पहुंचे और एक आप अहिंसक जीवन जिए ताकि दूसरे भी सुख से और उस निडरता से जी सके। हाँ, मैं सेफ हूँ, किसी के स्वाद के लिए मेरी हत्या नहीं होगी। टोनी रॉबिन्स का नाम आपने सुना होगा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ मोटिवेशनल स्पीकर है। उनकी एक लाइन बड़ी जोरदार है, सुनिएगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी गलतियां कर रहे हैं, आप कितने धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह निश्चित है कि आप उन सारे लोगों से आगे हैं
जिन्होंने अब तक कोशिश ही नहीं की। तो अपनी गति से ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहिएगा। शुभ रात्रि। रिश्ते को क्या मोड़ दूं। जॉन मैक्सवेल की एक जबरदस्त बात बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं से भिन्न होते। सोचिएगा। शुभ रात्रि। लफ्जों से जो था परे खाली एक संत से पूछा गया कि आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, भाग्य हमेशा आपके साथ ही रहता है। तो संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाग्य उसी का साथ देता है जो साहसी होता है। आप भी साहस कीजिए, भाग्य आपका भी साहस देगा। ये संत वाणी, अच्छी वाणी है। कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। रोज सोते समय एक प्रार्थना करें, हे परमात्मन, तेरे बिना मेरा कोई शरण नहीं, मात्र आप ही मेरे शरण हो। इसलिए परम करुणा से, हे परम कृपालु जिनेश्वर देव, आप रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। परे खाली बन को जो भरे, कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। चलिए एक महापुरुष की एक महान बात बताता हूं। मोह से तेरा कमाया धन यहां पर ही रह जाएगा, मोह से तेरा कमाया हुआ धन यहीं पर रह जाएगा, प्रेम से अति पुष्ट किया तन अंत में जलाया जाएगा। प्रभु भजन की भावना बिना परलोक में क्या पाएगा, प्रभु भजन की भावना के बिना परलोक में क्या पाएगा। कुछ कमाई यहाँ न कीनी तो खाली हाथ जाएगा। सुनिएगा, कुछ कमाई यहाँ न कीनी तो खाली हाथ जाएगा। यहाँ पर कमाई का मतलब है पुण्य, अच्छे काम, अच्छे कार्य, सत्कार्य। अगर कुछ ऐसा हमने नहीं किया तो सब कुछ यहीं पे रह जाना है, खाली हाथ ही जाना है। बेचैन करता जो हो न सके जो बयां दरमियां। कालिदास जी का एक सूत्र, परोपकाराय स्ताम विभूतयः, अर्थात वृक्ष अपने सिर पर गर्मी सहन करता है, परंतु अपनी छाया से दूसरों की गर्मी से रक्षा करता है, शीतलता प्रदान करता है और उसके छाया में बैठने वाले हर व्यक्ति को समान रूप से वह उपकारी होता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में हमारी शक्ति के अनुसार लोगों की सहायता, लोगों की मदद, जो भी अच्छे कार्य हो सके हमसे वह करने चाहिए। हमारा जीवन वृक्ष की तरह छायादार बनेगा, वृक्ष की तरह घटादार बनेगा, वृक्ष की तरह हरा भरा बनेगा। बेचैन करता जो हो न सके जो देखिए, जीवन निर्माण की प्रक्रिया में यह बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमें क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या निर्णय करना है और क्या नहीं करना है। इन सारी बातों का हमारे जीवन निर्माण पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। रिश्ते को क्या मोड़ दूं, नाता ये अब तोड़ दूं या फिर यूं ही। मुंशी प्रेमचंद जी का एक बड़ा ही सुंदर स्टेटमेंट है। कुल की प्रतिष्ठा नम्रता और सद्व्यवहार से होती है। आपके परिवार की पहचान सीधे सीधे आपके व्यवहार से झलकती है। आप किस तरह आपसे छोटे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, उससे पता चल जाता है कि आपको किस तरह की शिक्षा आपके परिवार से मिली है। रिश्ते को क्या मोड़ दूं, नाता ये अब तोड़ दूं या फिर यूं ही।
मैरी के ऐश का एक सुंदर कोट है, मैं पढ़ता हूँ। डोंट लिमिट योर सेल्फ, मैनी पीपल लिमिट देमसेल्व्स टू व्हाट दे थिंक दे कैन डू। यू कैन गो एज फार एज योर माइंड लेट्स यू। व्हाट यू बिलीव, रिमेंबर, यू कैन अचीव। लफ्जों से जो था परे खालीपन को जो सुनिए, जीवन को शक्तिशाली कैसे बनाएं? जीवन को अगर आप शक्ति संपन्न बनाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 3 सूत्र आप गांठ बांध लीजिए। आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्मसंयम। अगर ये तीनों चीजें आपके जीवन में हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपसे शक्तिशाली जीवन किसी और का हो सकता है। रिश्ते को क्या मोड़ दूं नाता। स्वामी विवेकानंद से जब एक पत्रकार ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि योगी कौन है, तो उनका जवाब जबरदस्त था कि मुसीबत आने पर भी, बड़ी से बड़ी मुश्किल आने पर भी, जिसके जीवन से खुशी ना जाए, जिसके मुख से हास्य विदा न लहे, वह सबसे बड़ा योगी है। रिश्ते को क्या मोड़ दूं नाता ये अब तोड़ दूं या देखिए, हर एक के जीवन में समस्याओं का अस्तित्व तो रहेगा, इसे हम नकार नहीं सकते, लेकिन किसी भी समस्या से पराभूत हो जाना, उसके वश में आ जाना, ये केवल हमारे निर्णयों पर आधारित है। हम समस्या पर हावी होते हैं या समस्या हमारे पर हावी होती है, यह मात्र और मात्र हमारे निर्णयों पर आधारित है। रिश्ते को क्या मोड़ दूं